मध्य प्रदेश की रीवा विधानसभा सीट से टिकट की घोषणा होने से पहले ही कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर निकलकर सामने आई है। रीवा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी डॉक्टर अब्दुल मुजीब खान ने फिर से बगावती तेवर दिखाए हैं और अपनी ही पार्टी पर मुस्लिम नेताओं सहित मुस्लिम समाज को उपेक्षित करने का आरोप लगाया है। और एक बार हम अभी और प्रयास करेंगे पार्टी में कि हमको वो मौका दें, मुस्लिम समाज के नाम पे हमको मौका दें तो हम सीटें बढ़ा करके देखेंगे। देखिए, रीवा विधानसभा या रीवा जिला से चुनाव जीतना अब कांग्रेस के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है काम, क्योंकि यहाँ पर बहुत गुटबाजी है सब जगह और दूसरी पार्टी में इतनी गुटबाजी नहीं जितनी हमारे हैं। डॉक्टर मुजीब ने पार्टी से अंतिम और आखिरी बार मीडिया के माध्यम से रीवा विधानसभा सीट से टिकट की मांग की है और चेताया है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो चुनाव लड़ने के बारे में विचार करेंगे। और एक बार हम अभी और प्रयास करेंगे पार्टी में कि हमको वो मौका दें, मुस्लिम समाज के नाम पे हमको मौका दें तो हम सीटें बढ़ा करके दे देंगे। आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ हाजिर हूं मैं अंशिका। खबर रीवा से है जो बेहद ही दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं रीवा की सियासत की, जहां चुनावी मौसम में कांग्रेस के भीतर प्रत्याशी की घोषणा से पहले ही विद्रोह की चिंगारी उठने लगी है। माना जा रहा है कि प्रत्याशी की घोषणा के बाद विद्रोह की यह चिंगारी शोला बन सकती है। एक फेमस डायलॉग है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसा ही हाल रीवा में कांग्रेस का होने वाला है। दरअसल कांग्रेस नेता डॉक्टर अब्दुल मुजीब के यह बगावती तेवर आज रीवा में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिली है। डॉक्टर मुजीब ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उन्होंने टिकट की दावेदारी तो काफी समय पूर्व ही की थी, लेकिन रीवा आने वाले पार्टी के पर्यवेक्षकों ने उन्हें नजरअंदाज करने के साथ साथ दावेदारों की लिस्ट में उनका नाम तक शामिल नहीं किया। डॉक्टर मुजीब ने टिकट के लिए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष तक से मुलाकात कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मुजीब ने साफ कह दिया है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के बारे में जरूर विचार करेंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने बगावत का पूरा मन बना लिया है। डॉक्टर मुजीब ने टिकट न मिलने पर न सिर्फ बगावत के संकेत दे दिए हैं, बल्कि उन्होंने पार्टी में चल रही गुटबाजी की भी पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के सभी नेता एकजुट हो जाएं तो रीवा की विधानसभा सीट से कांग्रेस को कोई भी हरा नहीं सकता है, लेकिन कांग्रेस नेता ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने रीवा में महापौर चुनाव की जीत का श्रेय भी मुस्लिम वोटरों को ही दिया और कहा कि अगर मुस्लिम वोटर वोट ना देते तो कांग्रेसी नेता कभी भी अपने बलबूते पर चुनाव नहीं जिता सकते थे। आपको बता दें कि रीवा में कांग्रेस के बीच बगावत का दौर टिकट वितरण के पहले से ही शुरू हो चुका है। हालांकि डॉक्टर मुजीब खान ने जिस गुटबाजी का जिक्र किया वह बेहद ही सही किया है, क्योंकि रीवा जिले में कांग्रेस की असलियत भी यही है। लेकिन जिस तरह से टिकट वितरण के पहले ही बगावत के सुर उठने लगे हैं, उससे अब माना जा रहा है कि टिकट की घोषणा के बाद यह बगावत विद्रोह में तब्दील हो सकती है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस नेता डॉक्टर अब्दुल मुजीब ने। चुनाव आ चुका है, इस बार क्या दावेदारी रहेगी आपकी चुनाव विधानसभा? निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि हम अपना ये 2013 के बाद हमें कोई टिकट मिली नहीं और 2013 के बाद जो हारे उनको सबको टिकट दोबारा मिल चुकी। कांग्रेस पार्टी ने दिया लेकिन हमको अभी तक नहीं दिया और वो ये कहते भी हैं कि हम मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देंगे, 2 टिकट देंगे, 2 जो जीते हुए जनाब आरिफ मसूद साहब और आदिफ पकील साहब उन्हीं के लोगों को देंगे और उनको तो मिलना है, वो जो जीते हुए हैं। लेकिन हम लोगों को नहीं दे रहे कोई सामने आवेदन भी दिया है, कमलनाथ जी को भी दिया, दिग्विजय सिंह जी को भी दिया,
वहाँ भी खड़गे साहब को भी दे के आए, सबको दिए जाते नेता जो आते यहाँ पर हैं, लेकिन जो यहाँ पर पर्यवेक्षक भी आ रहे हैं उनका भी रुझान मुस्लिम समाज में नहीं, एक भी मुस्लिम लीडर को बुला के बात नहीं किया। एक भरोसा था आपके पास दिग्विजय सिंह आपका साथ देंगे, उन्होंने भी ऐसा पता चलता कि मना कर दिया है, अब आप क्या करें? नहीं, अब तो ये है कि अभी तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब भाई ये वोट तो हमारा मुस्लिम समाज वोटर हमारा जो सॉलिड वोट है वो ये है, उसके बाद हमारे सहयोगी हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अचानक एकदम तुरंत अपने से कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और एक बार हम अभी और प्रयास करेंगे पार्टी में कि हमको वो मौका दें, मुस्लिम समाज के नाम पे हमको मौका दें तो हम सीटें बढ़ा करके दे देंगे। देखिए, रीवा विधानसभा या रीवा जिला से चुनाव जीतना अब कांग्रेस के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है काम, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत गुटबाजी है सब जगह, और दूसरी पार्टियों में तो भी गुटबाजी भी इतनी हमारे हैं। इसलिए हमारा ये उनसे निवेदन है कि एक बार हमको यहाँ दे दें तो कम से कम बिंद में 14-15 सीट हम जीते थे उस वक्त, इस बार भी जीत सकते हैं, लेकिन वो टिकट देंगे तब, और नहीं देंगे तो फिर हम लोग फिर तय करेंगे आपस में समाज। आप भी 14-15 सीटों की बात कर रहे हैं, जिंदगी जीते थे, लेकिन आप हमेशा हार गए। हम एक बार टिकट पाए, आपको जानकारी दीजिए आप हमारी। कांग्रेस पार्टी ने 2013 में आधी रात को टीवी में टिकट दिया मुझे, और ऐसे कोई चुनाव नहीं जीतेगा। 13 को आप हमको रात में दे रहे हो और 15 दिन चुनाव, हम कहाँ इतने बड़े हम कद्दावर नेता हो गए कि अब 15 दिन में चुनाव जीत जाएंगे। आप मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, आप चुनाव कई पार्टियों से लड़ चुके, लेकिन रिजल्ट तो आपने तो इसलिए लड़े थे कि कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही थी। जब कांग्रेस पार्टी नहीं, तब आप तो 10-15 साल उसी में ना है, कहाँ गए कांग्रेस पार्टी छोड़ के, नहीं देती थी। रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया, रिजल्ट आपके नहीं आया, ठीक बात है। तो क्या सब दूसरे लोग जीत गए, सब लगातार नहीं हारे? कांग्रेस के वर्तमान लोग बुरी तरह हारे, 2-2, 3-3 बार हारे हैं। उनको आप पैनल में उनका नाम जा रहा है, तो मुसलमान का क्यों नहीं गया पैनल में नाम एक बार हारने का? भाई दूसरी पार्टी से हारना और कांग्रेस पार्टी हारना दूसरी बात है, ऐसा नहीं है। वो लोग कांग्रेस पार्टी से जो लोग हारे हैं, एक परिवार पूरा हार गया कांग्रेस पार्टी से, टिकट में उनको नंबर है। दूसरे लोग 2-2 बार हार गए, लेकिन उनके पास भाई सब चीज़ है, उनकी जाति है, पैसा तो सब उनको मिलता है। ये अन्याय है, ये पार्टी के थोड़े हैं। अब ये तो समय बताएगा, पहले पार्टी तय हो जाएगी किसको टिकट दी है, व्यक्ति से न तय होगा। अभी पार्टी से थोड़े तय, व्यक्ति कौन आएगा, पर्सन कौन होगा, उसके ऊपर है बात। हाल ही में कांग्रेस अपनी दावेदारी दिखा चुकी है और महापौर बना चुकी है रीवा से। महापौर वो अकेले नहीं बनाए, महापौर में सबसे बड़ा रोल जो है तो मुस्लिम समाज का है। मुस्लिम समाज के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का रहा, अपने दम पे नहीं बनी है वो सरकार। तो क्या ये मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस को लाइक करता है और कांग्रेस में कोई भी खड़ा होगा उसको जिताएगा? मुस्लिम समाज मानता है, लेकिन उनके आदमी को भी प्रतिनिधि मिलेगा कि खाली दूसरे का काम करेंगे, ढोगे बोझा ढोने का काम करेंगे। उनको भी तो चाहिए, उनको भी तो दीजिए आप। उनको जब मुस्लिम खड़ा हो जाता है तो दूसरी जाति के लोग वोट नहीं देते। क्यों नहीं देते आप? कांग्रेस के लोग क्यों नहीं देते? देते नहीं कांग्रेस वाले वोट। हम लोग दिखा सकते हैं, आपके पास रिजल्ट रखा है। हम लोग, आपको ये हिंदू भाड़ लगता है तो हम लोग देते हैं, पूरे मुसलमान समाज देख लीजिए आप, 2-2 हज़ार 1.5 हज़ार पोलिंग होती वहाँ पे, बिछिया हो चाहे तराटी हो, चिकान हो, कहीं देख लीजिए आप। ये लोग नहीं देते, इसको हम क्या कर सकते हैं? आप एक पार्टी के हाईजैक कर दिया, उनको हमेशा टिकट मिलता, जरा इसके बारे में और तफसील से बताइए। भैया बात है कि उनको भाई ये वो लोग जो परिवार राजनीतिक रूप से बहुत दिनों से जुड़ा है, उन्हीं के परिवार को दे रहा है। अब आप उनको जानते हैं सब लोग, ऐसा भी नहीं जानते हैं। और हम तो, हमारा तो कोई परिवार राजनीतिक है नहीं कि हम बहुत बड़े घर के लड़के हैं। हम तो एक मास्टर के लड़के हैं, कितने दूर से पहुँचेंगे मास्टर का लड़का, बताइए आप, शिक्षक का। कोई हम लोग ऐसा बेईमानी का धंधा हो तब चलो ठीक, कोई काम, हम लोग ईमानदारी काम करते हैं। यहाँ तो पैसा चाहिए आजकल, टिकट खाली लेने देने के लिए पैसा चल रहा है। तो टिकट क्या कांग्रेस में भी चलता है? अभी कांग्रेस ने किसी नाम से नहीं मांगा, पूछा कांग्रेस वालों ने। नहीं, जैसे पैसे की बात आप कर रहे हैं तो सभी पार्टियों में चलता होगा। अब हमारे कांग्रेस वालों ने तो अभी हमसे किसी समय भी वो हमको दिए, हमको पैसा दिए थे उन्होंने, हमको चुनाव लड़ने के लिए हमसे लिया नहीं कोई पैसा। मनीष श्रीनिवास तिवारी के समय में भी आपने एक बार टिकट की दावेदारी की थी, उसके बाद विद्रोह करके चुनाव लड़े थे, उस बार रिजल्ट आपके पक्ष में आते आते रह गया है ना। तो इस बार भी आपकी दावेदारी है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इस बार भी एक विद्रोह देखने को मिलेगा? जी, इस बार भी आपकी दावेदारी है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो
देखिए, कांग्रेस से एक बार फिर विद्रोह होगा? हम लड़ने, लेकिन हम राय से सबके मशवरा से लड़ेंगे, ऐसे नहीं हम अकेले थोड़ी लड़ पाएंगे। नहीं, पहले भी आप कह चुके हैं चुनाव तो लड़ेंगे। नहीं कहे हैं, लेकिन हम मशवरा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने देगी, तब उसके बाद मशवरा होगा। चुनाव लड़ेंगे, लड़ने का तो कोशिश करें, अब इसके बाद उम्र ही नहीं रहेगी अपनी लड़ने की। खैर महीने पहले भी आपने कहा था कि हम दावेदारी है, हम किया हम दिल्ली भी गए, हम भोपाल भी गए, सब नेताओं से बात किए हैं, अपने मुस्लिम समाज के नेताओं से बात की, सबसे किया हमने बात। क्या मानते हैं आपसे कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती और आप चुनाव लड़ रहे हो, कांग्रेस को कितना हानि होगी? अब ये तो वक्त बताएगा, अभी से नहीं बताएगा। पहले भी कई बार जब भी आप खड़े हुए तो कांग्रेस हारी। नहीं तो बिना, हम तो नहीं लड़े 18 में, क्यों हार गई कांग्रेस? सब पूरे जिले में हार गई, इसकी कौन विंध्य में हार गई, क्यों हार गई? इसका सबब बताइए आप पहले। हम तो नहीं लड़े थे, क्यों हारी कांग्रेस? हो जाती है। नहीं ये बताइए आप, हम 18 में नहीं लड़े तो क्यों नहीं जीते? सब पूरा बिंद क्यों हार गया? 6 सीटें जीते, 24 सीटें हार गई, उस पर दोष नहीं है। एक मुजीब खान जब लड़े तो उस पर दोष हो गया कि मुजीब खान लड़े थे इसलिए हार गए। मुजीब खान नहीं लड़े तो भी तो हार गया। कई बार आरोप लगते हैं कि आप लोगों के कुछ बीजेपी के द्वारा आपको लड़ाया जाता है। कभी नहीं, बीजेपी कोई नहीं है। मैं अपने सक्षम हूँ लड़ने के लिए, और मैं मेरे में सोच और विचार आप देखते होंगे कि मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा, झगड़ा थोड़ी करता हूँ मैं किसी से, नेता से कि उसको नीचा है तो उसके ऊपर थूकने लगूँ या बोलने लगूँ। मैं नहीं, कोई समाज है, अगर वो राजनीति में दूसरे हमसे क्या मतलब, भाजपा हो जो भी हो, लेकिन हमारा कोई उससे थोड़े लेन देने की कोई लेन देन हो रहा, कोई बात हो रही है। क्या बात है? क्या इस बार विधानसभा चुनाव में डॉक्टर मुजीब प्रत्याशी के रूप में देखने को मिलेंगे या फिर नहीं? अब ये तो वक्त बताएगा भाई। हम प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी अपनी लीग पे आ जाए, जो मुसलमानों की पार्टी कहलाती कांग्रेस पार्टी, उस पर कांग्रेस को मुसलमानों को वोट टिकट देना चाहिए। एक टिकट विंध्य में, 2 टिकट भोपाल में, 2 तो जीते हुए हैं, और उसके बाद कहीं दिए। 2013 में 3 टिकट मिले, ऐसे मिला 5 टिकट 2013 में 5 मिले थे। उसके बाद अब उसने कितना कर दिया, 2 कर दिया। खाली जो विधायक है उन्हीं को टिकट दे, उनको तो देना ही पड़ेगा, मजबूरी है तो उनकी। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बहनों को 1000 रुपये दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं। क्या मानते हैं ऐसे में आप पे कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार बना पाएगी? अब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया सरकार बनेगी तो देंगे, हम ये कहे तो दिया। नहीं, आप अभी कांग्रेसी हैं, अभी तो कांग्रेसी हैं। हाँ। क्या मानते हैं आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी? देखिए, बिना मुस्लिम समाज के जुड़े कांग्रेस को सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। आज पूरे प्रदेश में मुसलमानों के दिलों में बात है कि हमारे समाज के लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। मैं भोपाल भी गया, मैं भी जबलपुर भी गया था मिलने, कटनी भी गया, सब मैं जाता रहता हूँ, लोग हमारे हैं, तकलीफ़ है। लेकिन इस तरह के वो कोई बगावत की बात तो नहीं करते। वो कहते हैं कि उनको विचार करना चाहिए कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान को देना चाहिए। 1 सीट हारने, आप तो पूरी सीट हार गए, 24 सीट हार गए, 26 सीटें हार गए, क्यों नहीं? अब सबको रिकॉर्ड तो हार गए तो क्यों देते उनको दोबारा? हम ही भर के लिए आरोप ये जो इस्तेमाल किया जाएगा कि एक बार टिकट मिल गया, उनको टिकट दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं दे रहे भाई? हमारे में क्या है, कोई क्वालिफिकेशन में कमी है क्या? कोई ऐसा है क्या कि हम आपके खिलाफ कोई बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ? जहाँ पार्टी भेजती थी वहाँ मैं जाता था, काम प्रदेश से आता था, यहाँ चले जाइए वहाँ चले जाता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने सबको अपनी मध्य प्रदेश में अपनी बहन बना दिया। महिलाओं का रुझान काफ़ी बीजेपी की तरफ है, तो इस तरह में भी क्या आपको यदि कांग्रेस टिकट देती है तो क्या आप जीत सकते हैं? जब वो लोग जीत सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं जीत सकते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग इकट्ठे हो जाएं तो कोई रीवा विधानसभा को नहीं जीत सकता, सिर्फ कांग्रेस जीतेगी। लेकिन वही नहीं इकट्ठे होते, जिनको होना चाहिए वो इकट्ठे नहीं होते। हम तो हमारे तो 20,000 वोट 25,000 हम हो जाएंगे, बाकी क्यों नहीं होते उनके इकट्ठे? हमारे लिए आरोप है एक आदमी के लिए कि नहीं इकट्ठे। अरे 20,000 वोट हमारे कांग्रेस के हैं, हम कांग्रेस को दे देंगे, बाकी तो उनके पास है, अन्य समाज के पास है, वो देना क्यों नहीं देते? वो नहीं देंगे, उनके लिए छूट है। हमारे लिए लगा कि नहीं आप आपको नहीं देंगे टिकट क्योंकि आप जो है तो हम वहाँ पर वो हार गए। अरे हार तो सभी गए, एक भी नहीं बचा कोई। अरे हमको तो लगता है कि ये बड़ा मैंने आश्चर्यजनक बात है कि रीवा की सीटें सफाई हो गई 8 की 8। अब क्या करोगे इसको? आप पार्टी में भी आपकी काफ़ी दखल देखी जा रही, क्या मानते कांग्रेस पार्टी से आप आए? दखल नहीं, जो कोई मिल जाता है तो उससे नमस्कार हो तो करना ही पड़ता है। कोई हमारा दुश्मन तो है नहीं कोई पार्टी वाले, या कोई पार्टी वाले ने किसी को अभी घोषित तो कर नहीं दिया किसी का,
तो आप वो आपसी यदि साथ वहाँ से यहाँ से नहीं मिलती, वहाँ से मिलती है, आप चुनाव लड़ रहे हैं। तब बताया कि तब हम अपने समाज, जो हमारा बेस वोट है मुस्लिम समाज, उनके बुजुर्गों को, उनके नौजवानों को, उनके जो समाज के लोग हैं उनसे मिल करके ही बात करेंगे। हम अकेले मुजीब खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब मुस्लिम समाज आपको जिता सकता है? जिता सकता, क्यों नहीं जिता सकते? कितने वोटर हैं? वोटर नहीं, उनके भी साथी हैं हिंदू भाई, उनके साथ भी रहते हैं, आना जाना खाना पीना सब है। अगर वो लग जाएंगे तो क्यों नहीं देंगे वोट? देते, सब देते हैं, ऐसा थोड़े है। मुसलमान अकेले, देखिए अकेले से कोई नहीं जीत रहा है। रिजल्ट आपके सामने है पूरा 18 का, कोई नहीं जीता अकेले से। जब कोई मदद करता है तभी वो जीता है।